हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। आज की वीडियो में हम हमारे प्रोग्राम को नोटपैड पे चलाएंगे। आज हम इक्लिप्स आईडी का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको सजेशन मिलता है, बट नोटपैड पे आपको सजेशन नहीं मिलता है। कभी भी आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर बोलता है कि आप इक्लिप्स आईडी या विजुअल स्टूडियो इसका यूज मत करो, आप यूज करो नोटपैड का। तो आपको एक प्रोग्राम देंगे लाइक पैलिंड्रोम, रिवर्स नंबर, कौन सा भी देंगे, एक्स वाई जेड एबीसीडी, एंड उस प्रोग्राम को आपको नोटपैड पे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार नोटपैड पे प्रोग्राम को लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्लास लिखना पड़ेगा, पब्लिक क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया एबीसीडी नाम से, एंड इस एबीसीडी के अंदर मुझे मेन मेथड लिखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं मेन लिखता हूँ तो मुझे कोई सजेशन नहीं मिलता है नोटपैड में, बट आप इक्लिप्स आईडी का यूज करते हो तो आपने मेन लिखा तो आपको डायरेक्ट मेन मेथड मिल जाती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इस मेन मेथड के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग आर्ग्स। मुझे यहाँ पे मेन मेथड को बंद करना पड़ेगा एंड देन क्लास को बंद करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है, एंड इस फॉर लूप में मैं 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी कि मैं 10 तक चला जाऊंगा, एंड देन आई प्लस प्लस एक एक से वैल्यू को बढ़ाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एस ओ यू टी लिखता हूँ तो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का सजेशन नहीं मिला, क्योंकि नोटपैड में नहीं मिलता है सजेशन। इसीलिए इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आप इक्लिप्स आईडी, विजुअल स्टूडियो इसका यूज मत करो, आप सिंपल एक नोटपैड का यूज करो एंड वहां पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैन्युअली लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसके अंदर मुझे आई को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आई इनिशियलाइज होगा 1 से, देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन वैलिड है, आई को प्रिंट करेगा, देन एक एक से बढ़ेगा, 10 तक चला जाएगा, एंड 10 तक आई प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास। तो अभी मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं जाता हूँ फाइल में, देन सेव एज, देन यहाँ पे जाता हूँ मैं वॉल्यूम ई, एंड यहाँ पे जावा प्रोग्राम फोल्डर में। तो यहाँ पे मुझे कौन से नाम से सेव करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम को, तो देखो जो आपने क्लास बनाया एबीसीडी, तो उसी नाम से आपको आपके प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, आपके फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, ठीक है, एंड डॉट जावा। तो जावा एक्सटेंशन आपको देना मैंडेटरी है। आप सिंपल एबीसीडी नाम से फाइल को सेव करते हो तो वो फाइल आपकी जावा फाइल कंसिडर नहीं की जाएगी। जब आप डॉट जावा एक्सटेंशन लगाते हो तो कंसिडर की जाएगी कि वो आपकी जावा फाइल है। अभी मैंने यहाँ पे एबीसीडी डॉट जावा नाम से एक फाइल को मेरे ई ड्राइव में, देन जावा प्रोग्राम फोल्डर में मैंने सेव किया। ठीक है, सेव करता हूँ तो एक बार दिखा देता हूँ मेरी फाइल कौन सी लोकेशन पे है। तो न्यू वॉल्यूम ई, देन यहाँ पे जावा प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपकी एबीसीडी डॉट जावा नाम से फाइल है। अभी मुझे इस फाइल को रन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सीएमडी ओपन करता हूँ, एंड इस सीएमडी में तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे चेक करो कि आपका जो सीएमडी है वो जावा कंपाइलर को एक्सेस करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जावा सी करके आप एंटर करो। अगर आपके पास सोर्स फाइल आती है, ये वाली सोर्स फाइल आती है, तो इसका मतलब है कि आपका सीएमडी जावा कंपाइलर को, मतलब जावा सी को एक्सेस करता है। अगर नहीं करता है तो आपको एक मैसेज मिलेगा, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल और इंटरनल, ऐसे करके मैसेज मिलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल जेडीको को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे जाना पड़ेगा विंडोज सी, देन यहाँ पे प्रोग्राम फाइल, देन यहाँ पे एक जावा का फोल्डर होगा जावा, एंड इसके अंदर यहाँ पे जो भी आप जेडीके डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे जेडीके आ जाएगा। जो भी आपने जेडीके डाउनलोड किया उस जेडीके को ओपन करो, एंड यहाँ पे बिन फोल्डर में जाओ, एंड ऊपर जो पाथ है यहाँ पे विंडोज सी, प्रोग्राम फाइल, जावा, जेडीके 21 एंड बिन, तो इस पाथ को आप कॉपी करो। जैसे आपने कॉपी किया, सीएमडी पे आओ, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेट पाथ, एंड इक्वल टू का साइन दो, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो।
जैसे आपने पेस्ट किया तो एंटर हिट करो एंड अभी आप यहाँ पे जावा सी डालो, ठीक है, जावा सी एंड एंटर करो, तो आपको सोर्स फाइल मिल जाएगी। अगर आपको सोर्स फाइल मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो सीएमडी है वो जावा सी को एक्सेस कर रहा है। आपका प्रोग्राम ई में है, ठीक है, वॉल्यूम ई में है एंड एक फोल्डर है वॉल्यूम ई में जिसका नाम है जावा प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे सी यूजर एंड एचपी का पाथ है, तो मुझे ई का पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ई लिखता हूँ एंड कॉलम देता हूँ। तो अभी मैं ई में हूँ, पहले मैं सी में था, यूजर देन एचपी इस लोकेशन पे था। जब मैंने ई को एंटर किया, ई एंड देन कॉलम, अभी मैं वॉल्यूम ई में हूँ। तो अभी मुझे वॉल्यूम ई एंड जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीडी एंड उस फाइल का नाम, उस फोल्डर का नाम जावा प्रोग्राम एंड अभी मैं एंटर हिट करता हूँ। तो देखो मैं उस जावा प्रोग्राम के अंदर हूँ। इस जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैंने abcd.java नाम से फाइल को सेव किया है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो जावा सी से आप उस फाइल को कंपाइल करो, जावा सी एंड आपको abcd.java उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, जिस फाइल को आप कंपाइल करना चाहते हो। अभी आप एंटर हिट करो, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जावा सी से abcd.java नाम की जो फाइल मैंने क्रिएट की है इस फोल्डर में जावा प्रोग्राम में, तो वो अभी कंपाइल हो गई है। जब आप आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। तो मैं सिंपल आपको डॉट क्लास फाइल दिखाता हूँ जनरेट हुई या नहीं हुई। तो मुझे जाना पड़ेगा वॉल्यूम ई में, ठीक है, वॉल्यूम ई एंड इसके अंदर एक फोल्डर है जावा प्रोग्राम। इसके अंदर मैंने ये देखो जावा की फाइल स्टोर की थी, डॉट जावा एक्सटेंशन वाली। जब मैंने डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया तो उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई। ऊपर है देखो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, इसका टाइप देखो क्लास फाइल है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डॉट क्लास फाइल को मुझे रन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जावा एंड उस फाइल का नाम एबीसीडी, ठीक है। इस लाइन पे मैंने कंपाइल किया एंड इस लाइन पे मैं रन कर रहा हूँ उस डॉट क्लास फाइल को। यहाँ पे जो abcd.java है ये आपकी जावा फाइल है जो आपने बनाई है। यहाँ पे जो मैंने abcd लिखी है ये वाली आपकी डॉट क्लास फाइल है, इसको आपको रन करना पड़ेगा। अभी मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट होके आ गए, मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आप इस जावा फाइल को डिलीट करते हो, मैंने जावा फाइल को बोला बट मैंने डॉट क्लास फाइल को डिलीट नहीं किया। अगर आप इस डॉट क्लास फाइल को रन करना चाहते हो तो रन हो सकती है। देखो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ एंड डबल मैं सीएमडी को ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जावा फाइल नहीं है, यहाँ पे डॉट क्लास फाइल है। तो अभी मुझे इस डॉट क्लास फाइल को रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ई में जाऊँगा, वॉल्यूम ई, देन सीडी जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, ठीक है, एंड अभी इसके अंदर डॉट क्लास फाइल है, तो उस डॉट क्लास फाइल को मुझे रन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसी कमांड नहीं लिखूंगा जावा सी एंड देन abcd.java, ऐसी कमांड नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास abcd.java नाम से फाइल ही नहीं है, मेरे पास abcd.class नाम से फाइल है। तो जब मैं जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये वाली कमांड रन ही नहीं होगी क्योंकि मेरे पास abcd.java नाम से फाइल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अब भी डिलीट की है उस फाइल को। तो मेरे पास डॉट क्लास फाइल है, तो मुझे उस डॉट क्लास फाइल को रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जावा एंड देन उस फाइल का नाम लिखूंगा abcd एंड अभी मैं रन करता हूँ। देखो 1 से लेके 10 तक नंबर मेरे पास आ गए, मतलब आप मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो जब आप इस डॉट क्लास फाइल को क्रिएट करते हो, ठीक है, जब आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो एंड उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, उस डॉट क्लास फाइल को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, ठीक है। आपकी डॉट क्लास फाइल प्रॉपरली रन होगी। तो जब भी हम नोटपैड पे प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले उसको प्रॉपरली सेव करना पड़ता है, जैसे हमने क्लास का नाम दिया था उसी क्लास से एंड डॉट जावा एक्सटेंशन से हमें उस प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद हमें उस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है जावा सी से एंड देन उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है एंड उस डॉट क्लास फाइल को हमें रन करना पड़ता है। तो इस तरह हम
नोटपैड में प्रोग्राम करते हैं, रन करते हैं। ओके, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।